Hi guys, this is Shivang Upadhyay. Welcome to my YouTube channel. So this is my first tutorial video of ये क्या बोल रहा है यार? what happened? अरे टाइटल में हिंदी लिखा है। Oh, yeah. ये वीडियो हिंदी में है। मुझे रिमाइंड कराया किसी ने, तो अपन हिंदी में बात करेंगे। अपन क्या, मैं हिंदी में बात करूंगा, आप लोग उससे सुन सकते हो। जैसा कि ये मेरा पहला ट्यूटोरियल वीडियो है, तो इस पे मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपने गाने कैसे मास्टर करता हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। हार्डली 3 प्लगइन्स, लॉजिक प्रो एक्स। अगर आप ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करते हैं, आपको पहली बार अगर आप इसके नाम सुन रहे हैं, तो आप थोड़ा रिसर्च करके आई। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? तो जो गाना मैं मास्टर करने वाला हूँ उसका नाम है वर्ल्ड कप एंथम। ये गाना मैंने अपने फ्रेंड के चैनल के लिए बनाया था, जिसका नाम है पेपर बल्ब, और इसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप लोग देख सकें। और चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे। केबीसी हो गया। तो चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां मैं आपको बताऊंगा कि मैं गाने कैसे मास्टर करता हूँ। तो ये मेरा सेशन है और यहाँ मैं कोशिश करूंगा कि मैं कोई लेम जोक्स ना मारूं। तो ये सेशन मैंने 1 साल पहले प्रोड्यूस किया था। ये गाना है वर्ल्ड कप एंथम, जैसे मैंने बताया था। तो ये मैं इसका म्यूज़िक प्रोडक्शन कर रहा था, तभी मैंने इसको मिक्स कर दिया था और मैंने मास्टर भी वहीं कर दिया था। अगर आप देख सकेंगे तो ये मास्टर भी मैंने यहीं पे कर दिया था और ये मिक्स भी मैंने प्रोड्यूस करते वक्त ही कर दिया था, क्योंकि मेरे पास उस वक्त इतना टाइम शायद नहीं था। वैसे भी जब मैं प्रोड्यूस करता हूँ कुछ भी, तो मैं वहीं पे ही उसको कोशिश करता हूँ कि मिक्स करते करते प्रोड्यूस करूँ, ताकि मैं एक इंजीनियर को साउंड प्रोवाइड कर सकूँ जो अप टू द मार्क हो। और ये जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, ये टेक्निक्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास बजट है तो प्लीज़ आप मिक्सिंग इंजीनियर को ही दीजिए मिक्स करने के लिए गाना, क्योंकि ये टिप्स जो भी मैं दे रहा हूँ ये सिर्फ म्यूज़िक प्रोड्यूसर के लिए है। अगर आप म्यूज़िक प्रोड्यूसर हो और आपके पास बजट नहीं है तो आप कैसे अपना ट्रैक मास्टर कर सकते हो, मिक्स का मैं बताऊंगा और आने वाले आगे वीडियोस में कि कैसे मिक्स भी कर सकते हो और क्या क्या टेक्निक्स है मिक्स करने की। तो ये फ़िलहाल सबसे ईजीएस्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा मास्टर करने का। तो ये मास्टर सेशन मैंने बनाया है यहाँ पे स्पेशली ट्यूटोरियल के लिए, क्योंकि इसमें मैं आपको ईजिली समझा पाऊंगा वेव फॉर्म्स के ज़रिए कि एक अनमास्टर ट्रैक और मास्टर ट्रैक में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा होगा, इसकी जो वेव फॉर्म्स है, जो फर्स्ट जो ट्रैक है ये बेसिकली अनमास्टर्ड है, तो ये थोड़ा कमज़ोर दिख रहा है दिखने में, और ये हट्टा कट्टा अपना मास्टर ट्रैक। तो ये तो वेव फॉर्म्स का डिफरेंस हो गया, मगर ये साउंड क्या करता है ये एक बार अपन चेक करते हैं। तो पहले मैं आप अनमास्टर्ड ट्रैक प्ले करूँगा। अब मैं मास्टर ट्रैक प्ले करूँगा। तो ये था डिफरेंस जो कि सारे अनमास्टर्ड और मास्टर ट्रैक में होता है। तो अपन आगे बढ़ते हैं और मैं बताता हूँ कि मैंने ये गाना कैसे मास्टर किया। तो ये स्टार्टिंग में 3 EQs आपको दिख रहे होंगे जो मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं। ये 3 EQ बेसिकली मेरा करेक्शन था जो मुझे मिक्स में करना चाहिए था, मगर शायद टाइम ना होने की वजह से मैं उसको मिक्स में नहीं किया, क्योंकि जब मैं ये गाना बना रहा था तो मेरे पास शायद एक ही दिन था बनाने के लिए, और ये गाना मैंने एक दिन में ही बनाया था। पूरा कंपोज, लिरिक्स मुझे मिल गए थे तो कंपोज किया उसको, फिर प्रोड्यूस किया, गाया मिक्स करके। तो मेरा काम मोस्टली 6-7 घंटे में ये पूरा हो गया था। उसके बाद जैसे कि सेशन में आपको मैंने बताया कि मैंने वहीं पे उसको प्रोड्यूस करके वहीं मास्टर कर दिया था, मगर मैं स्पेशली आपको यहाँ बता रहा हूँ कि ये ट्रैक कैसे मैंने मास्टर किया। तो ये EQs पे अपन ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि EQs बेसिकली क्या है, ये आपके कान कितने ट्रेंड है, कि समझने का जितना सेंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं आपको फिर भी एक बेसिक एग्जांपल यहाँ देता हूँ कि मैंने यहाँ पे कौन सी फ्रीक्वेंसीज कट की है जो मुझे लगे कि शायद यहाँ पे काटनी चाहिए। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कट किया है, थोड़ा सा लो मिड्स में कट किया है, हाई फ्रीक्वेंसीज में हल्का सा कट किया है, क्योंकि मुझे शायद ये हार्श लग रहा था। और ये जितना भी EQ प्रोसेस है मैं दिखा देता हूँ कि ये कैसा साउंड करता है और ये क्या फ्रीक्वेंसीज हैं जो कट हुई है। तो ये इलेक्ट्रिक गिटार का लो मिड्स और ड्रम्स का लो मिड्स जो है वो क्लैश हो रहा है। तो यहाँ मैंने उसको सिंपल तरीके से कट कर दिया था इसको 3.5। हल्का सा आपका वोकल भी जाता है उस जगह पे। अगर आपको लगता है कि बहुत कुछ आप कर सकते हो बहुत टाइम लेकर,
तो आपको मिक्स में ही करना चाहिए, नहीं तो वो मास्टर में अगर आप करने जाओगे तो क्वालिटी लॉस तो देखो होता ही है। तो ये इस तरह के कुछ फिक्सेस मैंने किए हैं, जैसे कि बताया मैंने आपको। तो जल्दी से मेन प्रोसेस पे बढ़ते हैं, और ये बाकी वही छोटे मोटे एडजस्टमेंट्स जो मुझे लगे मैं करता गया एक के बाद एक EQ के अंदर। मोस्टली सब लोग एक ही EQ पे अपना सारा काम कर देते हैं, मगर मुझे कंपैरिजन के लिए यहाँ पे चाहिए थे, इसलिए मैं एक एक अलग अलग EQ डालता गया। और उसके बाद मैंने यूज़ किया यहाँ पे फैब फिल्टर का सेटिन। ये प्लगइन जो है ये पेड है, और अगर आपके पास फ़िलहाल बजट नहीं है ख़रीदने का तो आप कमेंट करिए, मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि आप कैसे इसको ले सकते हैं। और किसी वजह से मैं वीडियो में आपको ये बात नहीं बता सकता, तो अपन सुनते हैं कि ये क्या काम कर रहा है। ये सेटिन के बिना था, तो अब सेटिन के बाद देखते हैं। इसको आपको ध्यान से किसी प्रॉपर मॉनिटर्स या हेडफोन्स में फ़र्क सुनना पड़ेगा, वरना आपको लगेगा कि ये सेम ही है। तो ये बाईपास करके और ये सेटिन के साथ, तो बेसिकली एक हार्मोनिक डिस्टॉर्शन प्लगइन है जो कि ट्यूब हार्मोनिक्स यहाँ पे जनरेट कर रहा है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं कि ट्यूब हार्मोनिक्स क्या है। बेसिकली अगर मैं बहुत ही आसान भाषा में इसको समझाऊं तो एक हार्मोनिक डिस्टॉर्शन क्रिएट कर रहा है उन फ्रीक्वेंसीज़ पे जो कि इसके थ्रेशोल्ड पे हिट होती है। इसमें कोई पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड नहीं है, मगर ये जो ड्राइव है, ये ड्राइव वही काम करता है। बेसिकली आपके कंप्रेसर में जो थ्रेशोल्ड होता है, तो यहाँ पे ड्राइव होता है। ये ड्राइव क्या काम करता है कि आप जितना यहाँ पे इनपुट ड्राइव डालोगे उतना ही इसका इफेक्ट आपको देखने मिलेगा। यहाँ पे 1000 फ्रीक्वेंसीज पे 0 से लेके 1000 पे मैंने ये ड्राइव दिया है 14.8 का, और उसके बाद जो मैंने ड्राइव दिया है बाकी फ्रीक्वेंसीज पे वो दिया है 18.37, जो कि आगे अगर आप देखोगे तो हाई फ्रीक्वेंसीज का जो वेटेज होता है गेन, वो कंपैरेटिवली कम होता है लो फ्रीक्वेंसीज के। लो फ्रीक्वेंसीज जो है लोअर मिड्स हो गया, उनका गेन ज़्यादा होता है। और वेव फॉर्म्स में भी अगर आप देखोगे, जैसे कि ये वेव फॉर्म्स है, ये वेव फॉर्म्स में अगर आप देखो तो अगर ये आपको एक स्लोप दिख रहा है, एक पहाड़ सा बन गया भाई, उतर सकते हो उधर से ऐसे तो ये यहाँ पे गेन ज़्यादा है कंपैरेटिवली यहाँ के, क्योंकि हायर फ्रीक्वेंसीज में इतना गेन नहीं होता। तो इसलिए मैंने यहाँ पे हायर फ्रीक्वेंसीज को हल्का सा ज़्यादा ड्राइव दिया है एज़ कम्पेयर टू लोअर फ्रीक्वेंसीज एंड लोअर मिड्स। अब इसके बाद आते हैं मेन प्लगइन पे, जो कि है ओजोन 9। अब ये बहुत ही, देखा जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त प्लगइन है। इसने मेरा इतना काम आसान किया है, मेरा इतना टाइम बचाया है, और आपको पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये ओजोन क्या काम करता है मैं बताता हूँ आपको कि ये बिना ओजोन के साथ, एक बार सुनते हैं इसको। अब ये ओजोन के साथ सुनते हैं। अगर मेरे हिसाब से बताऊं तो ओजोन ने इसको डिस्ट्रीब्यूशन रेडी मास्टर कर दिया है, जो कि इसके ऑटोमेटिक तरीके से हुआ है। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये इक्वलाइजर मॉड्यूल इसने ऑटोमेटिक यहाँ पे क्रिएट किया है। डायनामिक्स तो मैंने हल्का सा इसमें सब्स के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया है, हल्का सा कंप्रेस करने के लिए। और ये डायनामिक यहाँ पे EQ यूज़ हुआ है जो कि ऑटोमेटिक हुआ है। फिर इमेजर जो मैंने यहाँ पे बंद कर दिया, क्योंकि मुझे इसकी जो स्टीरियो विड्थ थी वो इतनी नहीं चाहिए थी, इसलिए मैंने इमेजर बंद कर दिया। एक्साइटर यहाँ मैंने खुद से डाला है क्योंकि मुझे हल्का सा और ट्यूब सैचुरेशन चाहिए था। और फाइनल जो ये मैक्सिमाइज़र जो है, ये आपके गाने को मैक्सिमम गेन तक ले जाने में पुश करता है। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये ऑटोमेटिक कैसे मास्टर किया इसको ओजोन से। तो पहले मैं अपना सबसे लाउडेस्ट जो पोर्शन है या मेरा जो भी हुक है वो मैं सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे। अब सेलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ मास्टर असिस्टेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद मुझे यहाँ 2 मॉड्यूल्स दिखेंगे जो कि है मॉडर्न और एक विंटेज। तो मॉडर्न जो मॉड्यूल है बेसिकली हम इस गाने के लिए यूज़ करेंगे, हमको विंटेज मॉड्यूल्स नहीं चाहिए। और मैं जा रहा हूँ मीडियम इंटेंसिटी पे। प्रोसेसिंग क्या चाहिए, लाउडनेस EQ क्या होना चाहिए, तो ये मीडियम पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद डेस्टिनेशन क्या है आपका, डेस्टिनेशन ऑब्वियसली आपका स्ट्रीमिंग है, क्योंकि CD के लिए कोई मास्टर अभी होता नहीं है। तो ये स्ट्रीमिंग सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे और प्ले।
तो ये ट्रैक मास्टर होके आ गया है ओजोन के पास से बहुत जल्दी। और इन्होंने क्या क्या किया है ट्रैक के साथ ये अपन देखते हैं। तो इन्होंने हल्का सा यहाँ पे लो कट किया है, जो कि मैं ऑलरेडी काटते हुए आ रहा था क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा प्रोड्यूस कर दिया था। और बहुत ही हल्का सा ये हाई शेल्फ इधर दिया है 1.5 dB। डायनामिक EQ में इन्होंने लोअर मिड्स कट किया हुआ है, हल्का सा मिड्स में भी काटा है, हाई फ्रीक्वेंसीज को यहाँ पे कंप्रेस किया है। बेसिकली डायनामिक EQ जो है वो आपको EQ बैंड्स मिलते हैं जिन पे आप पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज को कंप्रेस कर सकते हो। और ये मैक्सिमाइजर इन्होंने दिया है -6 का थ्रेशोल्ड और IRC1 का मॉड्यूल है, ये यूज़ किया है इन लोगों ने। तो अपन एक बार इसको प्ले करते हैं कि ये क्या है। तो ये बिफोर, ये आफ्टर। तो अब ये EQ इनके हिसाब से परफेक्ट है। अगर आपको लगता है कि कुछ चेंज करना चाहिए तो आप अपने टोनैलिटी के हिसाब से यहाँ पे EQ में चेंजेस कर सकते हैं। तो अब मैं आता हूँ डायनामिक्स पे। जैसे कि लोस पे मुझे लग रहा था कि यहाँ पे इनके हिसाब से भी थोड़ा मड है और मुझे भी लग रहा था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे हल्का सा लोज जो सब्स जो फ्रीक्वेंसीज है वो मैं कंप्रेस कर रहा हूँ, लोज और सब्स दोनों। तो ये बहुत ही माइनर सा चेंजेस मैंने यहाँ पे किए हैं कंप्रेशन में, जो कि हार्डली 0.5 dB कंप्रेस कर रहा है। और ये ऑटोमेटिक मेकअप गेन है, ऑटोमेटिक रिलीज़ है। तो आपको बस इतना सही करना है। अगर आपको लगता है कि आपका सुनने में थोड़ा सा सब्स कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, मतलब एकदम लेवल में नहीं है, तो तभी आप ये चीज़ कर सकते हैं। और बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज़ पे भी आप ये सब कर सकते हैं, मगर मुझे यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं लग रही इतना कंप्रेशन की। और ये डायनामिक EQ, तो ये क्या काम कर रहा है देखते हैं। तो आपको ये स्पेक्ट्रम में दिख रहा होगा कि ये कहाँ कहाँ पे कैसे कंप्रेस कर रहा है। जहाँ पे ये नीचे जा रहा है आप बेसिकली इसको एक थ्रेड की तरह देख सकते हैं कि जहाँ पे ये थ्रेड जो है ये बेंड हो रहे हैं, वो सारी फ्रीक्वेंसीज ये कंप्रेस कर रहा है। तो अगर आपको लगता है कि कोई और फ्रीक्वेंसीज भी है जो कि बहुत इरिटेट कर रही है तो उसको भी कंप्रेस कर सकते हो। तो ये पूरा आप पे डिपेंड करता है। और जैसे कि मैंने एक्साइटर यहाँ पे यूज़ किया था, क्योंकि जब मैंने प्रोडक्शन किया है तो मैंने ऑलरेडी इसके अंदर एनर्जी जनरेट कर दी है, पर एट द सेम टाइम अब मुझे थोड़ा स्वीट भी चाहिए ये, तो मैं और क्या कर सकता हूँ। और उसके अंदर मैं इसको स्वीट करने के लिए थोड़ा सा ट्यूब सैचुरेशन यहाँ पे और डाल सकता हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ट्यूब सैचुरेशन यूज़ किया है। और सुनते हैं एक बार बिना ट्यूब सैचुरेशन के। अब ये ट्यूब सैचुरेशन के साथ। तो बहुत ही हल्का सा फ़र्क होता है, मगर ये बहुत बहुत ही हल्का सा डिफरेंसेस होते हैं छोटे छोटे से, जो कि आपके गाने को एक बड़ा साउंड देते हैं फाइनल स्टेज पे। तो आप इसमें जो बैंड्स हैं आप इंडिविजुअली भी उनको एक्साइट कर सकते हो। तो जैसे कि अगर मान लो कि ये 324 से लेकर जो 5.1K तक की फ्रीक्वेंसीज जो है, अगर मुझे इसको और एक्साइट करना है तो मैं कर सकता हूँ। तो आपने सुना कि ये कैसे डिस्टॉर्शन क्रिएट करता है। जितना आप हार्मोनिक डिस्टॉर्शन दोगे बहुत सटल, तो उतना ही वो उसको क्लू करता रहेगा। तो ये एक शायद सीक्रेट है इन लोगों का जो मिक्स करते हैं, वो सैचुरेशन यूज़ काफ़ी करते हैं मिक्स में, क्योंकि बहुत ही अगर आप सुनोगे कोई भी ट्रैक तो काफ़ी अच्छा ग्लू होता है। तो ये जो ग्लूइंग का जो तरीका है ये पूरा डिपेंड करता है आपकी EQ कंप्रेशन और सैचुरेशन पे। एक रिवर्ब भी एक बहुत अच्छा तरीका है, मगर वो टॉपिक ही पूरा अलग हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं अपन मैक्सिमाइज़र पे कि मैक्सिमाइज़र जो है वो क्या काम कर रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे कोई भी गेन रिडक्शन नहीं हो रहा है, तो हम और इसको क्रश कर सकते हैं। अगर करते हैं तो क्या होता है देखते हैं। मुझे लगता है -8 सही है, क्योंकि -8 में इतना डिस्टॉर्शन नहीं लग रहा मुझे। डिस्टॉर्शन नहीं होगा किसी भी प्लेटफॉर्म्स पे। और इसका ट्रू पीक अपन यहाँ पे ऑन कर देंगे, क्योंकि जितने भी अगर आप स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूज़िक, iTunes अगर आप देखोगे
तो उसमें मेंशन किया है कि आपका जो मास्टर है वो ट्रू पीक होना चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्रू पीक ऑन किया है। अब ट्रू पीक क्या है, तो जो एनालॉग सिग्नल उसके हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचता है उसे हम ट्रू पीक कहते हैं, और जो हाईएस्ट पॉइंट डिजिटल सिग्नल पहुँचता है उसे हम सैम्पल पीक कहते हैं। और ये सीलिंग जो है बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने -1 की है, क्योंकि इनको लगता है कि जब हम ऑडियो कन्वर्ट करते हैं तो हमारा ट्रैक जो है कन्वर्जन में क्लिप हो जाता है। तो मेरे हिसाब से आप -1 से -5 के बीच में रख सकते हो, जो कि आपका फाइनल लेवल है। और बाकी ये जितने मॉड्यूल्स दिख रहे हैं ये सारे आपके जॉनर के हिसाब से हैं कि आपको क्या चाहिए, कैसा चाहिए। अब अगर मुझे ट्रांजिएंट चाहिए, मोस्टली लोग ये ट्रांजिएंट मॉड्यूल यूज़ करते हैं, मैं भी यही यूज़ करता हूँ। अगर मुझे काफ़ी पंच चाहिए, ट्रांजिएंट्स मुझे लूज़ नहीं करने, तो ये IRC4 का जो मॉड्यूल है इसमें आप सबसे बेस्ट, मुझे तो फ़िलहाल यही लगता है। इसमें आप मॉडर्न या ट्रांजिएंट अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा पंची है। अगर आप IRC1 पे जाओगे तो ये आपको इतना ट्रांजिएंट नहीं लगेगा जितना ये है। तो ये था मेरा मास्टरिंग का प्रोसेस। और अभी मैं एक और प्लगइन बताता हूँ जो कि जिसमें आपको कुछ भी ज़्यादा चेंजेस नहीं करने पड़ते। ये है लर्सन मास्टरिंग कंसोल। इसमें जॉनर्स आपको दिए हुए हैं, और सेम जैसा मैंने कहा, अगर आप ये भी पेड है, अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप कमेंट करिए मेरे को, मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे लेना है। तो जॉनर स्पेसिफिक मास्टरिंग ये करता है। इसके ऑलरेडी आप इनके जो मॉड्यूल्स जो है इसमें आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। आपको सिर्फ थ्रेशोल्ड का यहाँ पे कंट्रोल दिया हुआ है और मेकअप किंग का कंट्रोल दिया है, और कुछ जितने भी ये इक्वलाइज़र और लिमिटर, DSR, कंप्रेसर आपको सब दिख रहा है, इसको आप नहीं छेड़ सकते। तो ये बहुत ही प्रीसेट और जॉनर स्पेसिफिक मास्टरिंग है। तो और अगर मैं ये यूज़ करता हूँ तो ये कितना अच्छा है ये देखते हैं। तो पॉप रॉक पे मैंने रखा है फ़िलहाल लेस ग्लू, क्योंकि मुझे इतना कंप्रेस नहीं करना है, इसलिए मैंने उसको लेस ग्लू पे रखा है। तो सुनते हैं। अब एक बार बिना इसके। तो ये भी एक मैजिक क्रिएट कर सकता है, या प्रोडक्शन करते वक्त भी आप इसको मास्टर पे डाल के प्रोड्यूस कर सकते हो कि आपका प्रोडक्शन कैसा साउंड कर रहा है। बार बार आपको उसको बाईपास करते रहना पड़ेगा। मगर इसमें एक मुझे कमी लगती है, आप किसी भी इस पे प्रीसेट्स पे जाइए, मैंने सब पे चेक किया हुआ है। ये क्या होता है कि आपके ट्रांजिएंट्स जो है ये किल कर देता है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था ओजोन 9 के अंदर कि जो ट्रांजिएंट्स हमने यहाँ पे ट्रांजिएंट लिमिटर लगाया है, हम काफ़ी इसका पंच जो है हमने मेंटेन किया हुआ है जैसा मिक्स में था, वो इसमें मेंटेन नहीं होता। तो एक बार मैं आपको कंपैरिजन भी आज इसका दिखा देता हूँ, ये लर्सन के साथ। और ये आइसोटोप के साथ। तो अगर आप सुनेंगे पंच जो आ रहा है ड्रम्स का, वो आइसोटोप में ज़्यादा आ रहा है एज़ कम्पेयर टू लर्सन, क्योंकि पता नहीं, इनका मुझे सिर्फ यही ड्रॉबैक लगता है। वरना अगर ये इसमें एबिलिटी होती कि ये ट्रांजिएंट मेंटेन करता तो मैं सबको यही रिकमेंड करता, लर्सन मास्टरिंग कंसोल। मगर ओजोन में आपके पास काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आप कर सकते हो, सारे आपके मॉड्यूल्स कंट्रोल में हैं। तो फ़िलहाल सबसे बेस्ट ये है। और यहीं पे ख़त्म करते हैं हमारा मास्टरिंग का वीडियो और चलते हैं हमारे होम स्टूडियो में। तो ये था तरीका मेरा मास्टरिंग करने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और इसके नीचे कमेंट करना ना भूलिए, क्योंकि नेक्स्ट जो मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ उस पर मैं बताऊँगा कि मैंने ऑफिशियल आर्टिस्ट चैनल कैसे क्लिक किया। तो तब तक के लिए गुड बाय।